हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फिल्म के लिए पैसे ना देने पर लड़के की खुदकुशी, जगत्याल में वाकया। फिल्म देखने के लिए पैसे ना देने पर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत तेलंगाना के शहर जगत्याल में पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक जगत्याल के पुरानी पेट इलाके से ताल्लुक रखने वाला 11 साल तालिब इल्म नवदीप ने अपने दोस्तों के साथ फिल्म भीमिला नायक देखने का प्रोग्राम बनाया था और इसने अपने बाप से 300 रुपये मांगे। बाप ने इनकार कर दिया, जिस पर दिल बर्दाश्त तालिब इल्म ने फांसी ले ली। मूसा नदी और हुसैन सागर झील के पानी का मियार बेहतर हो गया। मानसून में अच्छी बारिश और सरकारी इदारों की मुश्तरका काविशों का है नतीजा। एक ऐसे वक्त जबकि दुनिया भर में दरियाओं में पानी आलूदा होने की शिकायत आम हो गई है, शहर में मूसा नदी और हुसैन सागर झील में सूरत हाल इसके बरखिलाफ है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मूसा नदी और हुसैन सागर झील के पानी का मियार बहुत बेहतर हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि मुख्तलिफ जिम्मेदार इदारों बशमूल GHMC, तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड यहाँ आलूदगी की सतह को कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। ओहदेदारों के मुताबिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की सतह मूसा नदी में कम हो गई है, जिसका मतलब यह है कि जरसोमों में ऑक्सीजन जज़ब करने की सलाहियत बढ़ गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को देवीगौड़ा का फोन, फिरका परस्ती के खिलाफ शुरू करदा मुहिम की तायद का किया ऐलान। मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा फिरका परस्त रवैये की मुखालिफत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू की गई लड़ाई को मुख्तलिफ गोशों से हिमायत मिल रही है। इस तनाजुर में साबिक वज़ीर आज़म और जनता दल सेकुलर पार्टी के सरबराह श्री HD देवीगौड़ा ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से शुरू करदा इस लड़ाई की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए KCR को मुल्क में फिरकावाराना सियासत के खिलाफ लड़ाई का आगाज करने पर मुबारकबाद पेश की। देवीगौड़ा ने चीफ मिनिस्टर से फोन पर बात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए देवीगौड़ा ने कहा कि राव साहब, आप बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। फिरका परस्त अनासिर के खिलाफ हर एक को इसी तरह से लड़ना चाहिए। आप बस इसी तरह अपनी लड़ाई जारी रखें और हमारी मुकम्मल हिमायत आपके साथ रहेगी। तेलंगाना में ज़मीनों को बाकायदा बनाने का एक और मौका, Geo 58 और 59 के तहत दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में सरकारी ज़मीनों पर काबिज नाजायज़ काबिजीन की अराजियात को मुस्तकिल और बाकायदा बनाने का एक और मौका फराहम किया है। इससे मुतल्लिक़ साल 2014 में जारी करदा Geo नंबरात 58 और 59 के तहत दोबारा दरख्वास्त कबूल करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में महकमा रेवेन्यू ने Geo 14 जारी किया है, जिसके तहत नाजायज़ कब्ज़ों को, जिस पर किसी का एतराज़ नहीं होगा, इसे बाकायदा बनाया जाएगा। इसके दरख्वास्तें 21 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक मी सेवा सेंटर पर दाखिल की जा सकती है। जिले कलेक्टर और कमिश्नर लैंड एक्विजिशन इन दरख्वास्तों का जायजा लेंगे। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से 17 साल में 20 लाख मुसलमानों को फायदा। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से किताबचा तैयार। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अक़लियती बहबूद के लिए कांग्रेस हुकूमत के इक़दामात पर मुबन्नी किताबचा तैयार किया, जिसे PCC सदर रेवंत रेड्डी ने जारी किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने साल 2004-05 में मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 17 वर्षों में दोनों तेलुगु रियासतों के 20 लाख मुसलमानों को फायदा पहुंचा। उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी में साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के रोल की सताइश की और कहा कि सोनिया गांधी ने इंतखाबी मंशूर में जो वायदा किया था, इसकी तकमील की गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अक़लियतों में कांग्रेस की अक़लियत दोस्ती से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए बुकलेट तैयार की गई है। वक्फ बोर्ड के इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ जारी। रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाब के सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया गया है। 5 मुंतखबा ज़ुमरों MPs, MLA, MLCs से मुतवल्ली बार कौंसिल और मसाजिद कमेटी के सुदूर से अराकीन के इंतखाब के लिए पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी है। 18 फरवरी पर्चों से दस्तबरदारी की तारीख है। 19 फरवरी को पर्चों की तनकीद की जाएगी। 28 फरवरी को बोर्ड के इलेक्शन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नामजद अराकीन और मुंतखबा ज़ुमरों के अराकीन के इंतखाब के सिलसिले में एक इजलास आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास हुआ। इम्कान है कि 1 या 2 दिन में मुंतखबा और नामजद ज़ुमरों से अराकीन के नामों को ख़तियत दी जाएगी। TRS की जानिब से मुस्लिम अरकान मुक़न्नना वक्फ बोर्ड में नुमाइंदगी के हुसूल के लिए कोशा हैं। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के ज़राए ने बताया कि 2 दिन में नामों को ख़तियत देने के बाद बोर्ड का सदर नशीन कौन होगा, इसका फैसला भी चीफ मिनिस्टर खुद करेंगे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से उनकी तीसरी मरतबा बोर्ड की सदारत मिलने के इम्कान से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर और पार्टी की जानिब से जो भी जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी, वो जिम्मेदारी वो निभाने तैयार हैं। आंध्र प्रदेश में रात का कर्फ्यू खत्म कर देने का फैसला। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत में रात के कर्फ्यू को खत्म कर देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना के मामलों में काबिल लिहाज कमी हुई है, जिसके पेश नज़र रात के कर्फ्यू को खत्म कर देने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रात के कर्फ्यू को खत्म करने के बावजूद आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोविड कवायद पर लाजमी अमल करवाएं।
अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में तलबा भगवा शाल ओढ़कर क्लासेस में बैठे। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में कुछ तलबा भगवा शाल ओढ़कर क्लासेस में पहुंचे, जबकि उन्होंने हिजाब की मुखालिफत की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाने गांधीपुर इलाके में वाक़ डीएस कॉलेज के तलबा ने हिजाब के खिलाफ नारेबाजी की और क्लास में भगवा शाल ओढ़कर क्लासेस में बैठे। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब से मुताल्लिक पूरा मामला ज़ेर मुलतवी है। फिलहाल हिजाब मामले में हाईकोर्ट का आखिरी फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालिबात को हिदायत दी गई है कि वो कोई मजहबी लिबास न पहने। इसके बावजूद अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में तलबा भगवा शाल ओढ़कर क्लासेस में बैठे हैं। स्कूल यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए, दरख्वास्त गुजार के वकील देवत कामत की कर्नाटक हाईकोर्ट से दरख्वास्त। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगल को भी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई। इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों के एडवोकेट देवत कामत ने इस्तदलाल किया कि इन्हें इन रंगों में हेड स्कार्फ पहनने की इजाजत दे देनी चाहिए जो इनके स्कूल यूनिफॉर्म के रंग के हों। उन्होंने अदालत को बताया कि मरकज के ज़ेर इंतजाम केंद्रीय विद्यालय में भी इसकी इजाजत देते हैं। सीनियर वकील देवत कामत ने इस मसले पर जनूबी अफ्रीका की अदालत के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा आइन मुस्बित सेकुलरिज्म की पैरवी करता है, तर्क सेकुलरिज्म की तरह नहीं, ये मनफी सेकुलरिज्म है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा सेकुलरिज्म इस बात को यकीनी बनाता है कि हर एक के मजहबी हुकूक महफूज हों। शाम 5 बजे समाअत खत्म हो गई और अगली समाअत 16 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में जारी रहेगी। कर्नाटक के मुस्लिम कायदीन की चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोबई से मुलाकात, हिजाब तनाज़े पर पेश की गई याददाश्त। कर्नाटक के मुस्लिम कायदीन बशमूल अरकान असेंबली ने आज हिजाब तनाज़े पर एहतजाज को रोकने और मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त देने की दरख्वास्त करते हुए चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोबई से मुलाकात की और उनसे कुछ चंद दिनों से तालीमी इदारों में जारी कशीदगी के वाक़यात से वाकिफ करवाया और एक याददाश्त पेश की। चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने वालों में कांग्रेस के मुस्लिम अरकान असेंबली भी शामिल थे। इनमें ज़मीर अहमद, रिजवान अरशद, कनीस फातिमा, तनवीर सेठ, सलीम अहमद और यूटी कादिर और दीगर शामिल थे। संसद टेलीविजन का यूट्यूब चैनल हैक किया गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने वाले संसद टेलीविजन के यूट्यूब चैनल को पीर की रात कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया। ताहम संसद टेलीविजन के सोशल मीडिया टीम ने फिर से चैनल को बहाल कर दिया। मंगल को संसद टेलीविजन की तरफ से एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इसका यूट्यूब चैनल कुछ गैर मजाज सरगर्मियों की वजह से पीर की रात 1 बजे हैक कर लिया गया था। हैकर्स ने चैनल का नाम तब्दील करके एंथेरम कर दिया। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए संसद टेलीविजन के सोशल मीडिया ने चंद घंटों की मशक्कत के बाद चैनल को हैकर से आज़ाद कराया और इसे सुबह 3:45 पर दोबारा शुरू कर दिया। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव मुजरिम करार दिए गए, 18 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा। रांची में वाक़ सीबीआई की खुसूसी अदालत ने चारा घोटाले के डरोंडा ट्रेजरी मामले में बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव समेत 75 मुल्ज़िमान को मुजरिम करार दिया है। इसके अलावा इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया गया है। सीबीआई की खुसूसी जज SK शशि ने यह फैसला चारा घोटाले में सुनाया। 18 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा। अगर लालू यादव को 3 साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो इन्हें जमानत मिल सकती है, वरना लालू यादव को हिरासत में ले लिया जाएगा। फिलहाल अदालत ने लालू यादव को चारा घोटाले 54 साल की उम्र में 14 शादियां, मुलजिम गिरफ्तार। रियासत उड़ीसा की पुलिस ने भुवनेश्वर से 54 साल शख्स को 7 रियासतों में 14 खवातीन से धोखाधड़ी के जरिए शादियां करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुलजिम की शनाख्त भूपेश प्रकाश जैन के तौर पर की गई है। उड़ीसा के केंद्रापारा जिले के पुटकवारा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ एक गाँव में रहने वाले शख्स ने इन खवातीन से दौलत और जायदाद के लिए शादियां की। मुलजिम ने पहली शादी 1982 में की थी और 2002 में इसने दूसरी शादी की। भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उमा शंकर दास ने बताया कि इन दोनों बीवियों से इसे 5 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2002 और 2020 के दरमियान इसने रिश्तों की वेबसाइट के जरिए दूसरी औरतों से दोस्ती की और दूसरी बीवियों के इल्म के बगैर इनसे शादियां की। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में जाट और मुस्लिम इलाकों के बाद अब यादव बैलेट में अखिलेश का इम्तिहान, 627 उम्मीदवार मैदान में। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले 2 मरहले में 113 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। पहले मरहले में जहां जाट अक्सरियती इलाके यानी जाट लैंड की सीटों पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ, वहीं दूसरे मरहले में मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वोटिंग हुई। अब तीसरे मरहले में वस्ती यूपी और बुंदेलखंड इलाके की यादव अक्सरियती यानी यादव बैलेट में 59 सीटों पर सियासी जमातों ने अपनी मुहिम जोई तेज कर दी है। अगर यह मरहला समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के लिए इख्तिदार में वापसी के लिए अहम तरीन है तो बीजेपी के लिए भी इसे इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। बेकाबू कार दरख्त से टकरा गई, 4 पुलिस एहलकार और एक कैदी जाँ बहक। जयपुर दही जिले के भाबुर थाने इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 48 के नेजर मोड़ के करीब मंगल की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें गुजरात पुलिस के 4 एहलकार और एक कैदी हलाक हो गया। हादसा दिल्ली से गुजरात जाने वाली कार के बेकाबू होकर दरख्त से टकराने के बाद पेश आया। हादसे में हलाक होने वाले 4 अफराद गुजरात पुलिस के एहलकार बताए जाते हैं, जो दिल्ली से कैदी को गिरफ्तार करके गुजरात वापस जा रहे थे। हादसे में कार में मौजूद एक कैदी की भी मौत हो गई।
पंजाब में मजहबी डेरों ने अपने कार्ड नहीं खोले, सियासी जमातें हैरान और परेशान। तमाम रहनुमा पंजाब के डेरों का चक्कर लगा रहे हैं। रियासत में 1000 से ज्यादा मजहबी डेरे मौजूद हैं। पंजाब की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले मजहबी डेरों की वजह से पंजाब की तमाम सियासी जमातें बौखलाहट का शिकार हैं और अब तक असेंबली इंतखाबात में किसी जमात के हक में आवाज नहीं उठाने से पार्टियों के सरबराहान मुसलसल डेरा सरबराहान के राब्ते में हैं। आने वाले 3 दिन पंजाब की सियासत के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि डेरों से आने वाले पैगाम सबके लिए अहम हैं। पंजाब में हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त 1000 से ज्यादा छोटे बड़े डेरे हैं। इनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। पंजाब की कुल आबादी का तकरीबन 70% किसी न किसी डेरे से वाबस्ता है। राजधानी में बादलों ने डाला डेरा, इन अजला में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक मरतबा फिर बदल गया है। राजधानी भोपाल में मंगल सुबह से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। मौसम एक मरतबा फिर करवट बदलने के सबब मशरकी मध्य प्रदेश समेत दीगर शहरों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रेवा, शहडोल, जबलपुर डिवीजन में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि कम अज कम दर्जा हरारत में फिलहाल इजाफा हो रहा है। सीनियर मौसम साइंसदान राजेंद्र पुरी गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि दर्जा हरारत में इजाफे का सिलसिला 2-3 दिन तक जारी रह सकता है। इसके अलावा एक मगरबी डिस्टर्बेंस मगरबी हिमालय इलाके में फाल है। इसके असर से जुनूब मगरबी राजस्थान पर एक गर्दाबी तूफान बन गया है। इस वजह से हवाओं का रुख बदलकर शुमाल मगरबी हो गया है। इसी वजह से दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा है। बिहार में महात्मा गांधी का मुजस्समा तोड़े जाने पर हंगामा, एक मुलजिम गिरफ्तार। जिस मशरकी चंपारण से महात्मा गांधी की बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, इसी जिले के हेडक्वार्टर मोतिहारी में गांधी जी के आदम कद मुजस्समे को तोड़े जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को नशा करने की आदत है और नशे में ही इसने मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस के मुताबिक मोतिहारी के चरखा पार्क में नसब गांधी जी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाए जाने की जानकारी पीर को रोज मिली। अंदेशा जाहिर किया जाता है कि इतवार की शब इस मुजस्समे को तोड़ा गया होगा। हिजाब का कोई मसला नहीं, हुकूमत की नज़र में सब बराबर, चीफ मिनिस्टर बिहार ने कहा। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में हिजाब कोई मसला नहीं है, यहाँ मजहबी जज्बात का एहतराम किया जाता है। नीतीश कुमार ने एक प्रोग्राम के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान हिजाब के ताल्लुक से कहा कि अगर क्लास में कोई अपने सर पर कुछ रखता है तो इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में ये कोई इशू नहीं है, हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान मरकूज नहीं करनी चाहिए, यह गैर ज़रूरी है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार के स्कूलों में बच्चे तकरीबन एक जैसी ड्रेस पहनते हैं। अगर क्लास में कोई अपने सर पर कुछ रखता है तो हम ऐसे मामलों में मदाखलत नहीं करते। हम एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं। रियासती हुकूमत के लिए तमाम इकसा हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए तक हो सकता है इजाफा। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात के बाद आम आदमी को महंगाई के महाज पर बड़ा झटका लग सकता है। असेंबली इंतखाबात के नतीजे 10 मार्च 2022 को आने वाले हैं, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, क्योंकि खाम तेल की कीमत 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल से तजावुज कर गई है। इससे पहले 2014 में खाम तेल की कीमत $95 से तजावुज कर गई थी। 21 दिसंबर 2021 को खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल थी, जो अब $95 फी बैरल से ऊपर पहुंच गई है। यानी 2.5 माह के अंदर खाम तेल की कीमतों में 37% इजाफा हुआ। महंगाई ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड, कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत के तहत महंगाई मुसलसल आवाम को तबाह कर रही है और इस बार नवंबर में ठोक महंगाई ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगल को हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए ट्वीट किया कि वो महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो रही है और आवाम को राहत देने के बजाय टैक्स लगाकर आवाम को लूट रही है। मिस्टर सुरजेवाला ने कहा कि रिकॉर्ड बेरोजगारी और घटती आमदनी के दरमियान महंगाई बदस्तूर तबाही मचा रही है। जनवरी 2022 में खुर्दो यानी ठोक महंगाई 6.1%, अशय खुर्दूनी की महंगाई 10.3% हो गई है, जबकि नवंबर 2021 में ही ठोक महंगाई की शरह 14.23% के साथ 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर भी टैक्स लूट जारी रहेगी। लखीमपुर तशद्दुद मामले में मुलजिम आशीष मिश्रा की रिहाई की सूरत में राकेश टिकैत ने जेल के बाहर धरना देने का ऐलान किया। लखीमपुर तशद्दुद मामले के मुलजिम आशीष मिश्रा की रिहाई से मुताल्लिक किसान लीडर राकेश टिकैत ने धरने की तंबीह दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों पर गाड़ी चलाने वाले मुलजिम आशीष मिश्रा अगर जेल से बाहर आया तो हम जेल के बाहर ही धरने पर बैठ जाएंगे। हिंदुस्तान का अपने शहरियों को वक्ती तौर पर यूक्रेन छोड़ने का मशवरा। हुकूमत हिंद ने तमाम हिंदुस्तानी तलबा और शहरियों को आर्जी तौर पर यूक्रेन छोड़ने का मशवरा दिया है। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने यूक्रेन में रहने वाले या इस मुल्क का सफर करने की मनसूबाबंदी करने वाले तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। हिंदुस्तान का कहना है कि इसके शहरी खासतौर पर ऐसे तलबा जिन्हें यूक्रेन में रहने की जरूरत नहीं है, आर्जी तौर पर यूक्रेन छोड़ने पर गौर कर सकते हैं। यूक्रेन के हवाले से रूस और नेटो अफवाज के दरमियान कशीदगी अब दुनिया के दिगर ममालिक पर भी असरअंदाज हो रही है। ख्याल रहे कि यूक्रेन में इंजीनियरिंग और मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाले 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा मुकीम हैं। इनमें से ज्यादातर तलबा का ताल्लुक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, पंजाब और राजस्थान से है।
पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विलादत का जश्न, जानिए इस दिन की खास अहमियत। आज यानी 15 फरवरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। इन्हें अली इब्न अबी तालिब के नाम से भी जाना जाता है। रजब का महीना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम पैदाइश के लिए मंसूब है। हज़रत अली पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। इनका शुमार खुलफाए राशिदीन में होता है और वह चौथे खलीफा हैं। शिया मुसलमान इन्हें अपना अव्वल इमाम और वसी रसूलुल्लाह मानते हैं। आज के दिन को इमाम अली के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। हिजाब तनाज़े में इस्लामी ममालिक की तंजीम ने हिंदुस्तान को दी नसीहत, हरिद्वार में नफरत अंगेज तकारीर पर भी बोली। कर्नाटका के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाज़त न देने का तनाज़ा अब बैनुल अक़वामी शक्ल अख्तियार कर चुका है। मुस्लिम ममालिक की तंजीम इस्लामी ताउन ने इस मामले पर तबसरा करते हुए हिंदुस्तान को मशवरा देने की कोशिश की है। इस्लामी ताउन तंजीम ने ट्वीट किया, इस्लामी ताउन तंजीम का सेक्रेटेरिएट मुतालबा करता है कि हिंदुस्तान मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात का ख्याल रखे, इस्लाम की पैरवी करने वालों के तर्ज़ ज़िंदगी की हिफाजत करें। इसके अलावा तशद्दुद भड़काने वालों और नफरत अंगेज जराइम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोरोना का फौरी खात्मा नामुमकिन, स्वामी स्वामीनाथन ने कहा। आलम इदारे सेहत यानी WHO ने कहा कि कोरोना वबा का फौरी खात्मा नामुमकिन है और न ही ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही है। ताहम ऐसा महसूस होता है कि वायरस की मज़ीद किस्में सामने आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में कोरोना वैक्सीन की सहूलियात और तैयारियों के जायजे के वक्त सहाफ़ियों से बात करते हुए WHO की चीफ साइंसदान स्वामी स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना के खात्मे का कहना गलत होगा क्योंकि यह अभी नामुमकिन नजर आ रहा है। इन्होंने बताया कि साइंसी और तिब्बी माहिरीन ने कोरोना के तगय्युरात और इसके दीगर किस्मों का जायजा लिया, जिसमें यह बात सामने आई है कि कोरोना की मज़ीद किस्में सामने आएंगी। दुनिया को कोरोना की नई किस्मों के लिए तैयार रहना चाहिए। कनाडा में 1 महीने के लिए इमरजेंसी नाफिज, कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ जारी एहतजाज पर हुआ फैसला। कनाडा में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन को लाजिमी करार देने के खिलाफ मुल्क की सतह पर जारी एहतजाज को रोकने के लिए मुल्क भर में 1 महीने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो ने दारुल हुकूमत ओटावा समेत मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लाजिमी करार देने के खिलाफ एहतजाज को रोकने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।